हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 का सम नंबर 8। सम नंबर 8 वी हैव द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मीन्स खाली है, ऊपर और नीचे से खुला हुआ है। ठीक है, उसका लिटरल सरफेस एरिया दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया गिवन है, वो कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। It's cut along its height and formed a rectangular sheet whose width कितनी है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो कि जो ये वाला सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैंने यहाँ से, ये सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, ऐसे कट कर दिया। जब इसे कट किया, हाइट के अलोंग मैंने इसे कट किया, तो ओपन करने के बाद ये क्या बना, एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट बनी जिसकी विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एंड उस रेक्टेंगुलर शीट का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, नाउ अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है आपका क्या, सर्कल। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का मतलब कि ऊपर और नीचे से खाली है। ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, इसका रेडियस। ठीक है, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, और ये क्या है, हाइट। जब मैंने इस सिलेंडर को इस हाइट के अलोंग कट किया, सीजर के साथ जैसे भी मतलब कट किया, तो कट करने के बाद इस सिलेंडर को जब मैंने कट किया, उसके बाद मैंने इसको ओपन किया, तो एक रेक्टेंगुलर शीट फॉर्म हो गई लाइक दिस, जैसे ये वाली नीचे वाली। तो इस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ मतलब ब्रेथ, वो कितनी दी है हमें 33 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कितनी दी है 33 सेंटीमीटर दी है। नाउ अब अगर ध्यान से देखो यहाँ से कि जो एक हॉलो सिलेंडर है, जब मैंने उसको हाइट के अलाउंग कट किया और उसे खोला, तो एक रेक्टेंगुलर शीट बनी। ये रेक्टेंगुलर शीट जो है, ये किससे बनी, होलो सिलेंडर को जब मैंने हाइट के लॉन्ग कट किया तब बनी। तो दैट मीन्स जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर है, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। व्हाई, बिकॉज रेक्टेंगुलर शीट जो है वो इसी सिलेंडर से ही आई है जिसको मैंने हाइट के लॉन्ग कट किया। तो हमें गिवन क्या है कि होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया गिवन है एंड रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ गिवन है, बट क्या फाइंड करना है, मैंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो यहाँ पे जो ये दोनों फिगर्स हैं, ये आपस में इक्वल है। क्या इक्वल है, इनका एरिया इक्वल है। ठीक है, नाउ अब हम लिखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। नाउ यहाँ पे देखो, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylinder किसके इक्वल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शीट जो है वे इस सिलेंडर से ही बनी है। जब उसको मैंने कट किया तभी रेक्टेंगुलर शीट बनी है। दैट मीन्स इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। नाउ अब क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो लिखते हैं। नाउ लिटिल सरफेस एरिया कितना गिवन है, 4224। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, नाउ 4224 इक्वालिटी, लेंथ वी डोंट नो, लेकिन ब्रेथ वी नो, कितनी 33। ओके, नाउ 33 आ गया। नाउ अब देखो कि यहाँ पे है 4224, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब 33 जो है, ठीक है, 33 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लिखो सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें डायमेंशंस जो है वो किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, नाउ अब 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 33 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड आएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड करेगा। नाउ 33 सेंटीमीटर।
इक्वालिटी इज हियर लेंथ। ठीक है, नाउ अब कैंसिल आउट करो, कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही है, आप देखो अगर इनको ऐड करो, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 दैट मीन 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इनका सम ऑफ डिजिट फाइंड किया, जो नंबर आया वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो दैट मीन ये नंबर भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो 11, 3 1 जा, इसे कट करो, 1 4 0 8। ठीक है, नाउ अब मेरे पास टर्म क्या आई है, 11 डिवाइडेड बाय 1 4 0 8। अब इसे डिवाइड करके देखो, 11 के टेबल पे 1, ठीक है, यहाँ से 11 आया, डिवाइड करो 3 0, 2 पे 22, यहाँ पे 2 आएगा। नाउ 10 2 -8, तो कितना आ गया, रिमाइंडर 0, दैट मीन यहाँ पे क्या आ गया, 128 आ गया। नाउ अब इसे सॉल्व करो, दैट मीन्स 4, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, इसके साथ 1 सेंटीमीटर बच गया हमारे पास। तो यहाँ से आया 1408 डिवाइड बाय 11 सेंटीमीटर इक्वालिटी लेंथ। अब इनको कैंसिल करो, देखो कितना आया, अभी हमने साइड पे डिवाइड किया, दिस 1 2 8। ठीक है, दैट मीन्स हमारी लेंथ कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज लेंथ इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हमें पैरीमीटर चाहिए था। तो पैरीमीटर किसका चाहिए था, रेक्टेंगुलर शीट का, लेकिन उसकी विड्थ तो पता ही थी, लेकिन लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ कैसे फाइंड करनी थी, वो इन दोनों का एरिया इक्वल करके ही होगी, क्योंकि दोनों जो शीट है वो सिलेंडर से बनी है, दैट में एरिया तो इक्वल ही होगा इनका। नाउ अब क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगुलर शीट का। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये कौन सी रेक्टेंगुलर शीट है, जब हमने सिलेंडर को हाइट के अलोंग कट किया तब जो हमारे पास आई थी, 2L + B। ठीक है, नाउ लेंथ हमारे पास आ गई है, कितनी है, 128, इक्वालिटी इज हियर टू 128। नाउ B कितना है हमारे पास, गिवन था 33 सेंटीमीटर। नाउ 2 ऐड करो इन दोनों को, ऐड करने के बाद आएगा 161 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो 322 सेंटीमीटर। ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, सबसे पहले आपने, एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ इसमें है क्या। इसमें एक हॉलो सिलेंडर दिया है, हॉलो सिलेंडर मीन्स खाली, जो ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, जैसे एक वाटर पाइप होती है ना, वो हॉलो होती है। तो उस हॉलो सिलेंडर को जब मैंने हाइट के अलोंग कट किया, ये हाइट है, इसके अलोंग कट किया, तो मुझे जो एक शीट मिली वो एक रेक्टेंगुलर शीट मिली। तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि शीट जो है हमें सिलेंडर से मिली है। तो इन दोनों का एरिया इक्वल रखा, और वहां से मुझे क्या मिली, लेंथ मिल गई। नाउ अब लेंथ मिली, मुझे फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, वो फॉर्मूला क्या है, 2L + B। वैल्यूज फिल की और आंसर मिल गया। तो दिस वाज द 8 क्वेश्चन ऑफ 9.2 एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।